जैसे कुछ बच्चे मेंस लिखने वाले हैं, ठीक है, तो उनका प्रीलिम्स और मेंस के बीच में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अभी उनकी? प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जनरली बहुत कम टाइम होता है। मतलब 2 मंथ, 2.5 मंथ्स के अराउंड अपन को मिलते हैं पूरे। अगर ये रिजल्ट वाले डेज हटा दें जो मोस्ट टेंशियस डेज होते हैं, तो वो 2.5 मंथ्स मेरे को लगता है बहुत अच्छे से यूटिलाइज होने चाहिए। और आपको डे 1 पे पता रहना चाहिए कि आपको लास्ट डे पे क्या करना है। इतने अच्छे से आपका टाइम टेबल, रूटीन और स्ट्रेटेजी आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। और उसमें मेजर फोकस मुझे लगता है दो दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका रिविजन, और दूसरा होता है आपका आंसर राइटिंग। तो वो मेरे को लगता है कि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम किस चीज को दोगे। तो मैं तो 50-50% देती हूँ दोनों को। जितना मैं पढ़ूंगी उतना मैं लिखूंगी। तो मेरे को लगता है लिखने में ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड वही आपको एग्जाम में रिवॉर्ड करेगा कि आप लिख के क्या आ रहे हो। और साथ में जो आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, उसको भी प्रॉपर रिवाइज करना, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाना कि आप लास्ट में रिवाइज कर लो। और फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें भी, जैसे GS4 हो गया तो उसमें कोट्स वगैरह आपको अच्छे से आने चाहिए। आपका ऑप्शनल हो गया तो उसमें थिंकर्स वगैरह आपके रटे हुए होने चाहिए। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देख के भी हमें चीजें करना चाहिए। और एक बात ये भी होती है कि कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि जो टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल है उसके हिसाब से चलते हैं, और वो 7 डेज में एक टेस्ट रखते हैं। कई बार उसमें सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो वो नहीं करना है। मेरे को लगता है यहाँ पे रश नहीं करना चाहिए। और चीजें थोड़ी सी 1-2 दिन अगर लेट भी हो रही है तो अपने हिसाब से मोल्ड कर लेनी चाहिए। और वहां पे एनजाइटी नहीं आनी चाहिए। आपको ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि आप पीछे छूट गए हो कहीं। तो आपको आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है, ना कि टेस्ट सीरीज के हिसाब से। और टेस्ट में जो मार्क्स मिलते हैं उससे भी ज्यादा सोचना नहीं है उन चीजों पे, क्योंकि कई बार वो चेकिंग सही से नहीं होती है जो यूपीएससी में होती है। उस हिसाब से वो नहीं करते हैं। आपको कई बार यहाँ ज्यादा मार्क्स दे देंगे। जैसे GS3 में मोस्टली टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स देते हैं वो लोग, बट यूपीएससी में जाते हैं तो वही 80s में स्टक होके रह जाते हैं मार्क्स। तो वो मुझे लगता है कि वहां से जज नहीं करना चाहिए कि मेरा GS3 तो सॉर्टेड है या फिर ऐसा है। तो यूपीएससी की डिमांड अलग है, उसकी चेकिंग अलग है, और टेस्ट सीरीज की अलग है। तो ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए स्टूडेंट्स को।